जय जग जननी आदि भवानी, जय महिषासुर मारनी माँ, उमा रमा गौरी ब्रह्माणी, जय त्रिभुवन सुखकारनी माँ। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ भगवती की कृपा से आप सभी रसपान करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 7, 8 और 9 की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप अब इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों पर पहुंचाइए ताकि माँ भगवती की कृपा उन पर ही सदा बरसती रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ भगवती। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए माता की स्तुति करते हैं। हे वरदायिनी देवी, हे भगवती तुम्हारी जय हो। हे पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फल देने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे शुंभ निशुंभ के मुंडों को धारण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली देवी मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे सूर्य चंद्रमा मुखी नेत्रों को धारण करने वाली तुम्हारी जय हो। अग्नि के समान दैदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली तुम्हारी जय हो। प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय 7 चंड मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरांगिनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी उनको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारणी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द में दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में ही पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालने लगी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के आगे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपनों दांतों के से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य नष्ट कर दिए। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोर से भयंकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा सकता था। उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुँ शब्द करके चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी के ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया और चंड मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास आई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है।
अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं ही वध करना होगा। महर्षि मेधा कहने लगे कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी से कहा कि हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। प्रेम से बोलिए माँ भगवती दुर्गा की जय। अध्याय 7वां समाप्त हुआ। अब सुनिए अध्याय 8वें की कथा। उससे पहले माता की स्तुति करते हैं। हे भैरव शरीर में लीन रहने वाली, अंधकार शोषण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे महिषासुर का वध करने वाली, शूल धारणी और लोक के समस्त पापों को दूर करने वाली भगवती, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा विष्णु सूर्य और इंद्र से नमस्कृत होने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। ये दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 की कथा। रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रजापति शुंभ ने क्रोध होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रोहाद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच की भाग को ही बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवों ने शक्तियों को अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न की थी। उसके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता को जैसा रूप था, वैसा आभूषण और वैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानांग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई, और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बाराही, बाराह का शरीर धारण करके आई, और नरसिंह के समान धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे, और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चाताप इन देव के शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां के लिए युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें उसने जीवित रखने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ।
किंतु यदि वल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारी मांस में से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूध के कार से नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उस दैत्यों ने क्रोध का कोई अपार ही पार न पाया और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंच गए और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही गिरते उनको भक्षण कर गईं। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक एक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर देवी के लिए आगे बढ़ा और युद्ध करने लगा। जिसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। उस सबके उस दैत्य बीज से समान ही बलवान और तेजवान वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा वह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति त्रिशूल इत्यादि उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रूप से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख का और बड़ा करो और मेरा हाथ से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में चढ़ती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। काली से इस प्रकार का चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उनके उस समय भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी खून काली ने पिया था,
चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा त्रुट से इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार से शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और माताएं इन असुरों को रक्तपान के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए माँ भगवती दुर्गा की जय। सहस्त्र शंकर और कार्तिकेय जी द्वारा वंचित होने वाली देवी तुम्हारी जय हो। शिव के द्वारा प्रशंसित एवं सागर से मिलने वाले गरुड़ गरुड़ रूपी देवी तुम्हारी जय हो। दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली तथा पुत्र कलत्र की वृद्धि करने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे देवी तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीरों को धारण करने वाली, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारनी हो। हे व्याध नाशनी देवी तुम्हारी जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 की कथा। निशुंभ का वध। राजा ने कहा कि हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज से वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया है वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और उसने अपनी बहुत बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। शुंभ निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरप नामक बाण से शुंभ और निशुंभ की तलवार ढाल दोनों ही काट डाली। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ से इस प्रकार से मरने पर शुंभ को क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुआ था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द की जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश से उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसको ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूते ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा ही क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ निशुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्द को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया।
इसके पश्चात जब देवी चंडिका ने क्रोध में भरे हुए शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष बाण लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट दिया। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया और देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा करता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी उसका निकल ही ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों को भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों को रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री ने कितने ही महाबली राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। देवी भगवती माँ सब पर कृपा करें और ऐसे ही सबकी झोलियां भरती रहें। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले सब पर देवी की कृपा बनी रहे।